held in Mumbai. Traffic restrictions are already in place. Now moving on, Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav has slammed the Yogi government and remarked on the ongoing protest by the UPPSC aspirants, saying that they are lathi charging the youth who came to Prayagraj to ask for jobs. And they are not even worried that the government is playing with their future. He further stated that the demands of the candidates are justified. Let's now listen in. उनके साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इलाहाबाद और प्रयागराज में जो नौजवान नौकरी मांगने आए, पढ़े लिखे, उन पे लाठी चलवा रहे हैं। वो मेज छोड़ करके अपनी पढ़ाई की आंदोलन कर रहे हैं। सरकार को इस बात की भी चिंता नहीं है कि उनके भविष्य के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है। उनकी मांगे जायज हैं। जो अभ्यर्थी यूपी पीसीएस के आंदोलन कर रहे हैं, आयोग को और सरकार को उनकी मांग माननी चाहिए। ये आयोग जो है वो अयोग्य आयोग बन करके खड़ा हो गया है। उनके All right. My colleague Abhishek Singh, who is live from Prayagraj at the protest site, joins me live on the broadcast. Abhishek, आज क्या स्थिति है जहां पे प्रोटेस्ट हो रहा है इन बच्चों के द्वारा? अखिलेश यादव ने साफ तौर पे योगी गवर्नमेंट को बोला है कि जो अब बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं जॉब के लिए, कि उनकी मांगे बिल्कुल ठीक हैं। ऐसे समय में क्या राजनीतिक बयानबाजी और हो रही है और ग्राउंड पे क्या स्थिति है? बिल्कुल, आज अखिलेश यादव फूलपुर भी पहुंच रहे हैं बाई इलेक्शन को लेकर, यहां अपने कैंडिडेट के लिए प्रचार करने के लिए। और यहां पर जहां मौजूद हैं, ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का हेडक्वार्टर है, जहां बाहर प्रोटेस्ट चल रहा था आज चौथे दिन। अब से कुछ देर पहले यहां पर कुछ छात्रों को चिन्हित करके पुलिस ने बलपूर्वक उन्हें यहां से डिटेन कर लिया। यहीं से उन्हें उठाकर ले गए, रास्ते में जो कुछ भी आया उसे रौंद दिया गया। और यहाँ जो छात्र मौजूद थे उस वक्त कम थे, यानी जो संख्या है ये और भी कम थी। तब सुबह का वक्त था, तकरीबन 7:30 बजे थे, और तब पुलिस को लगा कि ये सही मौका है। और उस वक्त उन छात्रों को जो इस आंदोलन को धार दे रहे थे, जो आगे मौजूद थे, जो बयानबाजियां दे रहे थे, जो बूस्टअप कर रहे थे छात्रों को, या सोशल मीडिया पर भी मैसेजेस करके और छात्रों को मॉब पुलिंग कर रहे थे, उन्हें आइडेंटिफाई करके यहाँ से पुलिस ने डिटेन कर दिया। सीनियर छात्र थे वो, ना सिर्फ प्रयागराज से बल्कि दिल्ली से भी आए हुए कुछ छात्र थे, उन्हें यहाँ से उठा लिया गया। उन्हें बलपूर्वक यहाँ से पुलिस ले गई। और चारों तरफ जो हम आप नज़ारा देख रहे हैं, ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये पुलिस ने बैरिकेडिंग्स कर दी है ताकि जो बाकी छात्र हैं वो इस प्रदर्शन को ज्वाइन ना कर पाए। इससे पहले पुलिस उन्हें रोक नहीं रही थी, आने दिया जा रहा था, बैरिकेडिंग्स के इस पार आने दिया जा रहा था, यानी आयोग के सामने उनको पहुंचने दिया जा रहा था। कोई रोक टोक नहीं थी। लेकिन अब पुलिस ने चारों तरफ से बैरिकेडिंग्स को एकदम स्ट्रिक्टली यहाँ मैंडेट कर दिया है, और हैवी बैरिकेडिंग्स कर दी गई हैं चारों तरफ, जहां से जो बाकी छात्र हैं वो यहाँ ना आ पाए, इस प्रदर्शन को ज्वाइन ना कर पाए। कल देर रात डीएम प्रयागराज यहाँ पहुंचे थे। उन्होंने यहाँ पर छात्रों से कहा कि आप अपना एक डेलीगेशन दीजिए जो आयोग से जाकर बात करे। छात्र शोर मचाने लगे, उन्होंने डीएम की बात नहीं सुनी। और उसके बाद ये जो रिएक्टिव मेजर्स हैं, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिवली, कि यहाँ पर ये रिएक्टिव मेजर्स लिए गए प्रशासन द्वारा, कि जब उन्होंने देखा कि आंदोलनकारियों की संख्या कम है, यानी जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं उनकी संख्या कम है, उस वक्त यहाँ पर पुलिस ने बलपूर्वक इन छात्रों को जो आंदोलन को धार दे रहे थे उन्हें यहाँ से डिटेन करके हटा दिया। जी। All right, Abhishek, as you are in fact showing the live visuals of the protest site where the students were lathi charged by the police of the Uttar Pradesh, and in fact this has become the new flashpoint of the political parties in the opposition now hitting at the Yogi government. Moving on to track